हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर का एनसीईआरटी का रिव्यू इंग्लिश मीडियम में। और आज हम इसे पढ़ने वाले हैं टॉपिक सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं टॉपिक और देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि टॉपिक में आपको क्या क्या चीज़ें समझनी है। तो बच्चों, जब हम सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो वी कैन से दैट सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, एंड इन आवर डेली लाइफ वी यूजुअली सी liquid or consider liquid as solutions, but it either contains solid, liquid or gas dissolved in it, and we have also as solid solutions which are known as alloys, and gaseous solution is air. तो बेसिकली हम ये क्या कह सकते हैं कि बेसिकली डिपेंड करता है होमोजेनिटी का लेवल। एग्जांपल आप देख सकते हैं लेमोनेट्स जो होते हैं, जिनका टेस्ट क्या होता है, थ्रू आउट सेम होता है, चाहे आप उससे 1 गिलास बना लीजिए या फिर 10 गिलास बना लीजिए, आपका जो टेस्ट होगा सारे गिलासों में बराबर होगा, क्योंकि शुगर और सॉल्ट इवेंचुअली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है सॉल्यूशन पूरे में। अब बात आती है एलॉयज़ की। तो बच्चों, एलॉयज़ को हम सिंपली क्या कह देते हैं, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, और या फिर मेटल्स के साथ साथ नॉन मेटल्स which cannot be separated into component by physical method, but still an alloy is considered as mixture because it shows the property of its constituent and have variable composition. इसमें एग्जांपल दिया है बच्चों आपका ब्रास, जो कि मिक्सचर है 30% जिंक और 70% कॉपर का। अब दो कंपोनेंट होते हैं बच्चों सॉल्यूशन के, एक होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है सॉल्यूट। यानी एक जिसमें डिजोल्व किया जाता है जो कि लार्जर क्वांटिटी में होता है वो क्या कहलाता है सॉल्वेंट, और जो लेस क्वांटिटी में होता है जिसे डिजोल्व करते हैं वो कहलाता है सॉल्यूट बच्चों। ठीक है, फिर कुछ बेसिक एग्जांपल है आपके सॉल्यूशन के जो हमने पढ़े हैं, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, आयोडीन इन अल्कोहल, एरिएटेड ड्रिंक्स हो गया, मिक्सचर ऑफ एयर एंड गैसेस हो गया। फिर बात आती है बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। यही प्रॉपर्टीज सेम हमने पढ़ी थी, जिसमें आपकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। होमोजीनियस मिक्सचर होता है, 1 mm से डाया नीचे होता है, फिर उसके बाद बहुत कम साइज होता है पार्टिकल्स का, इस वजह से उसे जो लाइट्स को स्कैटर नहीं करती है। ठीक है बच्चों, और सॉल्यूट पार्टिकल्स को फिल्टर प्रोसेस से हम अलग अलग नहीं कर सकते बच्चों। इसके बाद आती है बात बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। कंसंट्रेशन को आप बेसिक वे में समझ सकते हैं कि रिलेटिव जो क्वांटिटी है दो चीज़ों की वो किस तरीके की है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन कैसा है, उस बेस पे हम ये डिफाइन करते हैं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है। अब इस बेस पे हम उसे डिफाइन कर देते हैं कंसंट्रेटेड या सैचुरेटेड या फिर डाइल्यूट बच्चों जिसे कहते हैं, या फिर अनसैचुरेटेड। अब इसके लिए एक एग्जांपल हम करते हैं या एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी में आपने इसे जब स्लाइड्स पढ़ाई थी तब भी की थी कि 2 बीकर लेने हैं 50 ml के पानी की, उसमें एक में सॉल्ट और दूसरे में शुगर या बेरियम क्लोराइड ऐड करना है, और सॉल्यूट को जब तक ऐड करते जाना जब तक कि रूम टेम्परेचर पे वो ऐड होता रहे। उसके बाद फिर 5 डिग्री राइज करना टेम्परेचर और फिर स्टार्ट कर देना ऐड करना। अब एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही ऐड होता है। तो इसे हम क्या कह देते हैं, व्हेन देयर इज नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड solution, and the amount of solute present in saturated solution at this temperature is called solubility. ठीक है बच्चों, अब if the amount of solute contained in the solution is less than the saturation level, it is called unsaturated solution. इस तरह के उस केस में हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कह देते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये कब होता है, जब टेम्परेचर का हम क्या करते हैं, सर्टेन टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। तो इफ़ you take saturated solution at a certain temperature and cool it slowly, we can see that there is change in concentration also. फिर बात आती है कंसंट्रेशन को हम कैसे मेज़र करें। ठीक है बच्चों, तो कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए हमारे पास द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन is the amount of solute present in a given amount, mass or volume of a solution, or the amount of solute dissolved in the given mass or volume of a solvent। तो इसे हम
कुछ बेसिक तरीक़ों से नाप सकते हैं, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बच्चों। ठीक है, अब इसे एक्सप्रेस करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि दो मेथड से हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास बाई मास परसेंटेज से, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज से, यानी सॉल्यूट का मास ले लिया और वॉल्यूम ले लिया सॉल्यूशन का इंटू कर दिया 100 से। ठीक है बच्चों, इस तरीके से कर सकते हैं इसे। और एक एग्जांपल जो हमने किया था वो यही वाला है एनसीईआरटी का आपका 3.1, जिसमें हमने क्या किया था बच्चों, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ दी सॉल्यूशन निकाला था। तो उसमें हमने जो सॉल्यूट का मास था अपॉन सॉल्यूशन का मास निकाल करके इंटू 100 कर दिया था। उसके बाद ये आपका आंसर आ गया था बच्चों। तो बच्चों आज का रिव्यू यहीं तक है, इसी टॉपिक तक। आशा करता आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।